देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। कल रात उनका निधन हो गया। मनमोहन सिंह, जिन्हें भारत के आर्थिक शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 2 कार्यकाल से भारत का नेतृत्व किया और नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद दोबारा चुने गए थे। आज मनमोहन सिंह को पूरा देश विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और उन्हें याद कर रहा है। उनके द्वारा देश के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की प्रशंसा कर रहा है। मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका एम्स में कल निधन हो गया, आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए आज उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा। इस बीच कई दलों के राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उनके निधन पर उन्होंने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने अपनी शोक संवेदना घोषित की है। पूर्व प्रधानमंत्री के लिए 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वो निर्वाचित हुए, भारत का नेतृत्व किया। मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है। जब वो वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने यूपीए सरकार, यानी कि यूपीए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किया। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के तौर पर वो पद पर रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अपने करियर में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वो महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने का रहा है। इसके अलावा उनके एकेडमिक करियर की बात करें, उनको बड़ा आर्थिक विशेषज्ञ, आर्थिकविद माना जाता रहा है। रिजर्व बैंक का उन्होंने नेतृत्व किया। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को देश में लेकर आए वित्त मंत्री के तौर पर। और ये वैसा समय था जब भारत एक आर्थिक दुष्चक्र में फंसा हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ चुकी थी। ऐसे में ये बड़ा निर्णय लेना था। तब वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने ये फैसले लिए और उदारीकरण की नीति की घोषणा की थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को रात निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। साथ ही आज होने वाले सभी कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित मनमोहन सिंह के आवास पर गए। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। तो राहुल गांधी के ये शब्द मनमोहन सिंह के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। इसके अलावा तमाम दूसरे नेताओं ने भी, सभी दलों के नेताओं की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। उनके लिए प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने, विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है मनमोहन सिंह के लिए। लेकिन एक बड़ी भूमिका रही है भारत में, अगर देखा जाए, मनमोहन सिंह के अलग अलग रूप में, अलग अलग पदों और अलग अलग समय में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको देश आज याद कर रहा है। रजनीश रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मोतीलाल नेहरू मार्ग से जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। रजनीश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जो लोग आएंगे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन के लिए कौन कौन पहुंचने वाला है? अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल देर रात कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने ये बताया कि कल यानी शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का।
और आज जो उनका पार्थिव शरीर है उनके जो सरकारी निवास स्थान है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, यहीं पर रखा गया है। कल देर रात को एम्स अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया था और ये जानकारी अभी सामने आई है कि आज दिन भर उनका पार्थिव शरीर जो है इसी सरकारी आवास पर रहेगा। तमाम लोग जो उनका दर्शन करने के लिए आएंगे वो यहीं पर आएंगे और कल उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। आधिकारिक जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से यही दी गई है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल उन्होंने भारत की बागडोर संभाली है और एक्रॉस पॉलिटिकल लाइन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने और तमाम दूसरे दलों के लोगों ने उनको याद किया है। तमाम लोग उनके निधन को अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो वीआईपीज़ हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। चूँकि अभी बहुत जल्दी है, सुबह के 6 बज रहे हैं, 1-2 घंटे के बाद यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ेंगी और ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे। और कल देर रात को हमने देखा कि बेलगावी से जैसी ये जानकारी सामने आई कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो CWC है उसको रद्द की है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी देर रात यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो आज भी तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और ये भी जानकारी कांग्रेस पार्टी के हवाले से आ रही है कि अंतिम संस्कार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ पर भी ले जाया जाएगा और वहाँ पर भी लोग उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी यही है कि अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। आज उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा।